इसी तरह अगर कोई शख्स अकीदा नेक रखता है, सही अकीदा पर गामजन है, लेकिन आमाल में ख़राबी है, अमल या तो करता नहीं या अमल करता है लेकिन कोताही कर जाता है, तो ऐसा शख्स अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ क्या मकाम पाएगा? ऐसा शख्स चूँकि सही अकीदा रखता है, इसलिए इसके आमाल बद या यूँ समझिए गुनाह, ये जब अल्लाह के दरबार में पेश होंगे, अल्लाह अगर चाहेंगे तो अदल के कानून के ज़रिए से इन गुनाहों की गुनाह देकर इसको जन्नत नसीब फरमाएंगे, और अगर अल्लाह चाहेंगे तो अपना फजल व करम फरमाते हुए इसको जन्नत अता फरमाएंगे। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला से फ़ज़ल और करम मांगना चाहिए। हम इस बात के मुतहम्मिल हरगिज़ नहीं हैं कि हम अदल व इंसाफ मांगें। हमारे आमाल, हमारी फ़िक्र, हमारी सोच, हमारे अफ़आल कहाँ इस कदर मकाम रखते हैं कि वो अल्लाह तबारक व तआला की इनायात, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का मुकाबला कर सकें। अल्लाह की नेमतें, रहमतें बेपनाह हैं, हमारे अमाल इस कदर नहीं है कि उन बेपनाह मुकाबलों के मुकाबले में आ जाए। इसलिए हम अल्लाह तबारक व तआला से आदल नहीं मांगते, अल्लाह ताला से हम अल्लाह का फ़ज़ल मांगते हैं। तो बुनियादी चीज़ें दो हैं, नंबर एक अक़ीदा दुरुस्त होना, नंबर दो आमाल का सुन्नत के मुताबिक होना।